नमस्कार साथियों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सीईटी नॉर्मलाइजेशन के बारे में। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का सभी का एग्जाम हो गया है। तकरीबन 89% इसके अंदर उपस्थिति रही है। 89% जो कैंडिडेट है, 90% जो उपस्थिति इस एग्जाम में रही है, जो अब तक के सभी एग्जामों में रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति रही है 89%। अब ये बड़ा ही एक इशू है कि बड़ा ही एक प्रश्न उठ रहा है कि सीईटी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। कुछ जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप को सेफ मान के चल रहे हैं कि मेरे 60 क्वेश्चन सही हैं, मैं सेफ हूं, मेरे 40% नंबर बन रहे हैं, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन थे, आप सभी को पता है। 150 क्वेश्चन में से पासिंग के लिए मिनिमम 40% अगर आपको मार्क्स चाहिए तो मिनिमम 60 क्वेश्चन आपको सही करने जरूरी थे। लेकिन अब जब एग्जाम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो टोटल 4 शिफ्टों के अंदर हुआ है। 2 शिफ्ट पहले जो 27 तारीख की और 2 शिफ्ट 28 तारीख की, इस तरह 4 शिफ्टों के अंदर ये एग्जाम हुआ है। पहली शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, इसी तरह शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4, टोटल 4 शिफ्टों के अंदर ये एग्जाम हुआ है। तो जो पहली शिफ्ट थी वो शिफ्ट का एग्जाम था इजी, बहुत ज्यादा इजी एग्जाम था उस शिफ्ट का। दूसरी शिफ्ट थी, उसका एग्जाम था मॉडरेट। और उसके बाद जो तीसरी शिफ्ट का एग्जाम, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो टफ था और कुछ लोग बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा टफ था। तो तीसरी शिफ्ट का एग्जाम अपने मान के चल रहे हैं वेरी टफ, ठीक है। और चौथी शिफ्ट का एग्जाम जो मान के चल रहे हैं अपने टफ। इस तरह 4 शिफ्टों का एग्जाम हुआ। अब माननीय अध्यक्ष साहब जो आरएमएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया अभी हाल ही में। उन्होंने बताया कि सीईटी के अंदर जो पिछली बार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की हुई थी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन किया गया था। इस सीईटी जो अभी की गई है इसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अब जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि मेरे तो 60 क्वेश्चन सही हैं और मैं सेफ हूं, तो वो बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा ये जो है दिमाग से निकाल दीजिए कि 60 क्वेश्चन है वो सेफ हैं। क्योंकि अगर आप पहली शिफ्ट में थे और वो इजी शिफ्ट थी बिल्कुल, और उसके अंदर आपके ओनली 60 क्वेश्चन हैं सही, तो आप खतरे के निशान पर हैं। क्योंकि इजी शिफ्ट वालों के थोड़े नंबर कम होंगे, मॉडरेट शिफ्ट वालों के थोड़े नंबर, जब नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है, बड़ा कठिन फॉर्मूला है वो, और मॉडरेट जो शिफ्ट है उसका थोड़ा सा नंबर बढ़ेंगे। इसी तरह वेरी टफ वालों के थोड़े ज्यादा नंबर बढ़ेंगे और टफ वालों के और ज्यादा नंबर बढ़ेंगे। तो मैं मान के चलता हूं जो फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने एग्जाम दिया था उनको थोड़ा नुकसान होगा, ठीक है। जो मॉडरेट हैं उनको 2 से 3 प्रश्न का फायदा होगा, ठीक है, ये मेरा आंकलन है। वेरी टफ है उनको 8 से 10 प्रश्न का बेनिफिट होगा, ठीक है। और टफ वालों को जो 5 से 6 प्रश्न का इसमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो ये 89% इसके अंदर कैंडिडेट हैं। जो परीक्षा का जो स्तर था वो थोड़ा कठिन, एक ये जो पहला था ये बिल्कुल सरल था, इसके अंदर थोड़ा कठिन था, ये बहुत कठिन था और ये कठिन था। इस तरह जो एग्जाम थे 4 शिफ्ट के अंदर सीईटी के एग्जाम हुए। तो अब जो मोटा मोटा मैंने थोड़ा सा मेरा आंकलन निकाला है इजी, अब जो कौन अपने आप को सेफ मान सकता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली शिफ्ट में थे, अगर आप पहली शिफ्ट में थे और अगर आपके 67 से 70 प्रश्न सही हैं, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसी तरह जो मॉडरेट थे उनके 55 से 57 प्रश्न सही हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसी तरह जो तीसरी शिफ्ट में थे उनके अगर 52 से 54 प्रश्न सही हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसी तरह जो चौथी शिफ्ट में थे, क्योंकि चौथी टफ है, और उनके 54 से 56 प्रश्न सही हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो ये मैंने एक आंकलन निकाला है सीईटी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसका एक कठिन फॉर्मूला है, उसके हिसाब से मैंने ये आंकलन निकाला है। क्योंकि 60 क्वेश्चन तो 40% जो है 60 क्वेश्चन में कवर होते हैं,
लेकिन इजी, टफ, वेरी टफ और टफ होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो अंक हैं, जो सरल पेपर था उसके अंक थोड़े कम हो जाएंगे और जिसका पेपर थोड़ा कठिन था उसके नंबर थोड़े बढ़ जाएंगे। इस वजह से जो इजी शिफ्ट वाले हैं उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है इसके अंदर, बाकी मॉडरेट, वेरी टफ और टफ वालों को इसके अंदर थोड़ा फायदा मिलेगा। ये मैंने आपको बताया, पेपर का कठिन स्तर जिस हिसाब से था उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के अंदर फायदा मिलता है। सीटी के अंदर इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा। आलोक राज जी ने एक ट्वीट भी किया था, यहाँ पास में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नॉर्मलाइजेशन इस बार भी होगा और पिछली बार भी हुआ था, आलोक राज जी ने स्पष्ट इसके अंदर लिख दिया है। तो अब आप 40% हो तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान के न चलिए। अगर आपके 60 क्वेश्चन है, अगर आप पहली शिफ्ट में हो, इसी तरह आप अपना आंकलन लगा लीजिए। पहली से लेकर चारों शिफ्टों के बारे में मैंने इसके अंदर आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने सीटी नॉर्मलाइजेशन के बारे में सारा आपको समझ में आ गया होगा, अब आप जरूर कमेंट भी करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आप कौन सी शिफ्ट में आपने इसका एग्जाम दिया था। अब बात कर लेते हैं सीटी पर। अभी इसी वीक में जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इसी वीक के अंदर आपको जो आरएमएसएसबी बोर्ड है वो परीक्षाओं के कैलेंडर जारी करेगा। इसके बारे में भी आलोक राज जी ने कमेंट किया था, जिसमें जो सीटी लेवल की भर्तियां हैं वो है एक तो वीडियो, ठीक है, एक है पटवारी, ठीक है। ये दोनों भर्तियां सीईटी लेवल की हैं और इन पे कैलेंडर जारी होने वाला है। 2025 के अंदर इनका एग्जाम होगा, लेकिन जो कैलेंडर है, कैलेंडर से आपको डेट पता लग जाएंगी किस किस तिथियों को इनके एग्जाम होंगे। तो आरएमएसएसबी बोर्ड इसका एग्जाम कैलेंडर जारी करने वाला है। ये आपके सीटी का स्कोर, अगर आप इसको, ये स्कोर बिल्कुल सेफ मान के चल सकते हो क्योंकि मैंने बड़े ही इसको सटीक विश्लेषण करके निकाला है। अगर आप इस स्कोर को पार कर रहे हो तो आप इनकी वीडियो और पटवारी की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और बड़ी ही जल्द इसकी आपको भर्तियों की खुशखबरी मिलने वाली है। एग्जाम कैलेंडर जारी होने वाला है। आरएमएसएसबी बोर्ड आलोक राज जी इसका कैलेंडर जारी करने वाले हैं। अगले वीक में आपको इसके कैलेंडर की जानकारी मिल जाएगी। आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे ला रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।